अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ में मोहम्मद नुमान सादक। जब भी हमको रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं तो इस रिसर्च प्रोसेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो डाटा कलेक्शन का होता है और उसके बाद डाटा एनालिसिस का होता है। अगर हम डाटा कलेक्शन की बात करें तो नॉर्मली हम प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्सेज से डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। और अगर हम प्राइमरी सोर्सेज की बात करें तो हम जब भी किसी प्राइमरी सोर्सेज से डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो नॉर्मली हम क्वेश्चनर ही यूज़ कर रहे होते हैं। और अगर हम फिजिकल क्वेश्चनर्स की बात करें तो फिजिकल क्वेश्चनर हमारे लिए टाइम टेकिंग भी होते हैं और उसके साथ साथ ये हमारे लिए कॉस्टली भी होते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से स्टूडेंट्स इन फिजिकल क्वेश्चनर से बच के ऑनलाइन अपने क्वेश्चनर बना सकते हैं और अपने रेस्पोंडेंट को बजरिया ईमेल या बजरिया व्हाट्सएप भी वो अपने डाटे को कलेक्ट कर सकते हैं और उसको अपने रिसर्च पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो फिजिकल क्वेश्चनर को करते हैं, तो जो उनके लिए कॉस्टली भी होता है और उसके साथ साथ टाइम टेकिंग भी होता है। तो ये एक ईजी मेथड है जिसकी मदद से आप इजीली अपना डाटा कलेक्ट भी कर सकते हैं और उसको इजीली सॉफ्टवेयर में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो ऑनलाइन डाटा कलेक्शन का प्रोसेस है ये हम गूगल फॉर्म्स के जरिए कर रहे होते हैं। गूगल फॉर्म एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम किसी भी किस्म का अगर सर्वे कंडक्ट करना चाहते हैं तो हम इजीली यहाँ पे हम यहाँ पे क्वेश्चन को क्रिएट करते हैं और सारे के सारे जो हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं वो गूगल शीट में हमारे सेव हो रहे होते हैं और उनको वहाँ पे हम किसी भी सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर भी कर सकते हैं और उसको एनालाइज भी करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम गूगल फॉर्म्स को यूज करते हैं और हम इसे क्वेश्चन डेवलप करते हैं, उससे हम कैसे डाटे को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, गूगल के ऊपर जाना है, गूगल फॉर्म टाइप करना है। गूगल फॉर्म आप जो टाइप करेंगे तो टॉप के ऊपर जो फर्स्ट टैब आपके सामने आ जाएगी गूगल फॉर्म्स ऑनलाइन फॉर्म क्रिएटर के, तो आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जो यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपने क्या करना होता है, जिस आईडी के ऊपर आपने यूज करना है वो आईडी आपने यहाँ पे एंटर कर लेनी होती है। तो बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे अपनी जो एक आईडी है वो लगाई हुई है। अब मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे दूसरी आईडी लगाता हूँ, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन सेव भी किए हुए हैं तो ताकि मैं आपको दिखा भी सकूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आपके शो हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसेंट फॉर्म्स की एक टैब बनी हुई है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन सेव है। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे बने। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हम अगर क्वेश्चन नए सिरे से बनाना चाहें तो वो हम किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें कुछ ऊपर जो टैब्स बनी हुई हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की और दूसरी ये बहुत सारे और भी आपके सामने बाय डिफॉल्ट भी टेम्पलेट्स, आप इनको भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इनको नहीं यूज करना चाहते तो आपने सिंपल क्या करना है, ब्लैंक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जो यहाँ ब्लैंक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे वन बाय वन आपने क्वेश्चन फिल करने होते हैं। हम देखेंगे डिफरेंट किस्म के हम स्केल भी यूज कर रहे होते हैं, तो उन स्केल्स की मदद से हम किस तरह से अपने क्वेश्चन को डेवलप कर सकते हैं। सबसे ऊपर आप देख लें यहाँ पे आपका अनटाइटल फॉर्म होता है, तो यहाँ पे जो भी आपका रिसर्च का टॉपिक है वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं या उसके साथ साथ आप यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चनर भी लिख सकते हैं। तो नॉर्मली आपके लिए बेस्ट यही है कि आप अपने टॉपिक या रिसर्च क्वेश्चनर ही लिखते हैं ताकि जो रेस्पोंडेंट है उनको आइडिया हो जाए कि ये अब सर्वे है वो किस पर्पज के लिए है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म के डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन होती है, तो यहाँ पे हम जब भी कोई क्वेश्चन वगैरह फिल कर रहे होते हैं तो हम अपने रेस्पोंडेंट को बता रहे होते हैं कि ये हम क्वेश्चन किस लिए फिल कर रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है इसके बैकग्राउंड पे, और उसके साथ साथ आप उनको ये भी गारंटी दे रहे होते हैं कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास सिक्योर रहेगी और उसको जस्ट हम रिसर्च पर्पज के लिए यूज करेंगे, किसी और पर्पज के लिए हम उसको नहीं यूज करेंगे। तो ये जितनी भी एक डिस्क्रिप्शन सी होती है आपके क्वेश्चन की वो आपने यहाँ पे एंटर करनी होती है। उसके साथ साथ आप अपना मोबाइल नंबर भी या ईमेल आईडी भी शेयर कर रहे होते हैं कि आपको अगर किसी भी किस्म का इशू हो, इस क्वेश्चन के हवाले से किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन आपकी होती है वो आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखनी होती है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस की बारी आती है, तो उससे पहले हम कुछ टैब्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट साइड के ऊपर प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन के ऊपर आप जो क्लिक करते हैं तो आप देख लें ऐड क्वेश्चन की यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। उसके साथ साथ यहाँ पे इंपोर्ट क्वेश्चन के भी ऑप्शन मौजूद है। उसके साथ साथ यहाँ पे ऐड टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कुछ इमेजेस वगैरह को भी ऐड करने की ऑप्शन है। प्लस आप वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप यहाँ पे सेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हमारे रेलिवेंट है वो सिंपल सबसे पहले ऐड क्वेश्चंस की ऑप्शन है। यहाँ पे जो डिफरेंट आप क्वेश्चन ले रहे होते हैं वो आपने यहाँ पे ऐड करने होते हैं और उसके साथ साथ अगर आपने क्वेश्चन ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है उसमें से अगर आप किसी क्वेश्चन को यहाँ पे लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंपोर्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद आप यहाँ पे अगर आप एक सेक्शन से बना के फिर से ऐड टाइटल या डिस्क्रिप्शन करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके आप एक अलग से एक सेक्शन भी बना सकते हैं और उसके ऊपर भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप देखते हैं कि जब हम सपोज चेक कर रहे हैं कि मोटिवेशन का क्या इंपैक्ट होता है एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस पे, तो हम मोटिवेशन के अलग से क्वेश्चन लेंगे, परफॉर्मेंस के अलग से लेंगे, तो वो इस तरह से ये आपने यहाँ पे एक सेक्शन सी बना लेनी है, तो उस तरह से आप भी कर सकते हैं। अब हम वन बाय वन देख लेते हैं कि यहाँ पे आप क्वेश्चंस किस तरह से फिल करते हैं। तो नॉर्मली जो भी हमारा डाटा कलेक्शन होती है प्राइमरी सोर्सेज से, तो सबसे जो पहला काम होता है वो हमारे डेमोग्राफिक्स की डाटा कलेक्शन होती है। हम जो भी रेस्पोंडेंट्स होते हैं उनको डेमोग्राफिक्स वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो सिंपल सपोज जैसे आपने सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज योर जेंडर,
तो आप अगर ये रेस्पोंडेंट से आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इसके लिए ऑप्शन दे रहे होते हैं कि आइदर मेल है या फीमेल है। इसके लिए आपने यहाँ पे देखें मुख्तलिफ किस्म के आपको ऑप्शन दी जाती है। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन की ऑप्शन भी दी जाती है और उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख लें चेक बॉक्स की भी ऑप्शन होती है और उसके साथ साथ आपको मल्टीपल चॉइस की भी ऑप्शंस होती है और बेशुमार इस तरह की ऑप्शंस है, लीनियर स्केल एक्सेट्रा की। तो यहाँ पे ये एक नॉमिनल सा स्केल है, इसके लिए आप मल्टीपल चॉइस के ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं और उसके बाद आप चेक बॉक्स के ऑप्शन भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सपोज जैसे हम चेक बॉक्स के ऑप्शन यूज कर रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे आप लिख लेते हैं कि आइदर आपका रेस्पोंडेंट मेल है या वो फीमेल है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे आ जाते हैं। तो आपके रेस्पोंडेंट क्या करेगा, यहाँ पे किसी एक के ऊपर वो टिक लगा लेगा, ऑटोमेटिकली आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो पहला आपका क्वेश्चन होगा वो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे प्लस के साइन के ऊपर क्लिक कर देना है। प्लस के साइन के ऊपर जो हम क्लिक करते हैं तो आप देख लें कि आपका जो दूसरे क्वेश्चन की ऑप्शन आ जाती है। तो जितने भी आपके डेमोग्राफिक्स हैं वो आप यहाँ पे इसी तरह से लिख सकते हैं। सपोज जैसे आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन के हवाले से बात करते हैं, उसी तरह से आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास वही वाली ऑप्शंस हैं, या तो आप मल्टीपल चॉइस की ऑप्शन भी दे सकते हैं या उसके साथ साथ आप चेक बॉक्स की ऑप्शन भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो सपोज जैसे हम यहाँ पे जो पहले वाली ऑप्शन है वो हम लिख लेते हैं अंडर ग्रेजुएट की, नेक्स्ट ऑप्शन हम ऐड कर लेते हैं ग्रेजुएट की ऑप्शन ऐड कर लेते हैं और उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है हम यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट की ऑप्शन ऐड कर लेते हैं। तो इसी तरह से जो भी आप ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे चेक बॉक्स ना हो, हमारा यहाँ पे मल्टीपल चॉइस हो, तो आपने क्या करना है, ये वैल्यूज एज इट इज रहने देना, वो खुद ब खुद वहाँ पे चीजें आपकी चेंज हो जाएंगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर जो फर्दर आपकी ऑप्शंस होती हैं, मतलब सपोज जैसे आप इनकम लेवल की बात कर रहे होते हैं तो इनकम लेवल भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो वो आप सपोज कहते हैं कि 500 के से लेके आपकी जो इनकम है वो 700 के तक है, तो वो आप इस तरह से ऑप्शंस यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद अगर हम कहते हैं कि 700 के से लेके आपकी जो इनकम है 800 के तक है एनुअल इनकम, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। फर्दर ऑप्शंस भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपके रेस्पोंडेंट के पास इसी तरह से ऑप्शन आती जाएगी जिस हिसाब से आप, तो वो दायरा या मल्टीपल चॉइस की या चेक बॉक्स की ऑप्शन यही होती है कि इसमें से वो किसी एक ऑप्शन को वो चूज कर सकेगा। इस तरह से आप जो जितने भी आपके डेमोग्राफिक्स हैं वो आप यहाँ पे इस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि हम नॉर्मली जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर हम लिकर्ट स्केल यूज कर रहे होते हैं, 5 लिकर्ट स्केल, कभी 3 लिकर्ट स्केल, कभी 7 लिकर्ट स्केल हम यूज कर रहे होते हैं। सपोज जैसे हम बात कर लेते हैं कि हमने मोटिवेशन के हवाले से बात करनी है, तो आपका सपोज मेन वेरिएबल यहाँ पे मोटिवेशन है, तो आप इसको यहाँ पे बोल्ड भी कर सकते हैं। उसके रिलेटेड जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, जो भी मोटिवेशन के हवाले से जो भी आपका क्वेश्चन होगा, तो आप यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरा यह है कि आप यहाँ पे एक ऐड टाइटल या डिस्क्रिप्शन वाला काम भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सपोज जैसे यहाँ पे ये मोटिवेशन है, तो आपका मेन वेरिएबल सपोज मोटिवेशन है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने मोटिवेशन लिख लेना है कि यहाँ पे ये जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके मोटिवेशन के अगेंस्ट ही सारे के सारे पूछे जाएंगे। तो एक तरीका तो यह है कि आप इस तरह से भी ये काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपने अब क्या करना है, सपोज जैसे यहाँ मोटिवेशन के अगेंस्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपने यहाँ पे जो मेन टाइटल है वो आपने वो दे दिया, उसके नीचे आपने क्या कर लेना है, फिर से क्वेश्चंस को आपने ऐड करते जाना है। सपोज जैसे मोटिवेशन का पहला कोई क्वेश्चन था, हमने मोटिवेशन को मेजर करने के लिए हमने डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन पूछे, हमने सपोज जैसे यहाँ पे 1 मोटिवेशन लिख दिया। और अब 5 लिकर्ट स्केल के लिए भी आपने क्या करना है, मल्टीपल चॉइस की ऑप्शन आपने यहाँ पे यूज करनी है। तो अगर हम कहते हैं कि 5 लिकर्ट स्केल है, तो पहला वाला जो हम यहाँ पे यूज करते हैं वो स्ट्रांगली डिसएग्री हम यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह जब हम नेक्स्ट ऐड करते हैं तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डिसएग्री आप लिख लेते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे तीसरे नंबर पे आप न्यूट्रल लिखते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे एग्री लिखते हैं और नेक्स्ट आप क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रांगली एग्री की ऑप्शन आप यहाँ पे लिख रहे होते हैं। तो ये आपका सपोज मोटिवेशन का एक पहला क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद अगर हम सेकंड की बात करें, मोटिवेशन का जो सेकंड क्वेश्चन होगा, हम यहाँ पे सेकंड मोटिव लिख लेते हैं। हम यहाँ पे सेकंड मोटिव दूसरा वाला जो क्वेश्चन हम उसको ऐड कर लेते हैं। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आपने सिंपल क्या करना है, वही आपने मल्टीपल चॉइस के ऑप्शन को चूज कर लेना है। मल्टीपल चॉइस के ऑप्शन को जो ही आप चूज करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लेते हैं जी स्ट्रांगली डिसएग्री। इसी तरह से आपने यहाँ पे स्ट्रांगली एग्री लिख लेना है, स्ट्रांगली न्यूट्रल लिख लेना है, फिर एग्री लिख लेना है और उसके बाद आपने स्ट्रांगली एग्री आपने लिख लेना है।
तो यहाँ पे अभी इंटरनेट स्लो है, अदरवाइज यहाँ पे आप जो ही स्ट्रांगली डिसएग्री लिखते हैं तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्शंस आ जाती हैं। दूसरे नंबर पे आपको डिसएग्री की ऑप्शन आ जाएगी, तीसरे नंबर को आपके पास जो बाकी ऑप्शंस है वो वन बाय वन आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस आ जाती हैं। इस तरह से आपने क्या करना है, जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपने वन बाय वन यहाँ पे फिल करने होते हैं। ये फिल करने के बाद जो नेक्स्ट काम आपका होता है कि आपने इनको रेस्पोंडेंट के साथ शेयर कैसे करना होता है, और उसके बाद आपका डाटा आपके सामने किस तरह से शो हो रहा होता है। इसके लिए जो एक फुल फ्लैज मैंने क्वेश्चनर सा बनाया वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि वो रेस्पोंडेंट के सामने जो आपका डाटा होता है वो किस तरह से यहाँ पे आपका शो हो रहा होता है। तो ये जो क्वेश्चनर है वो एज इट इज जैसे मैंने आपको बताया इसी तरह से आपने तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन फुल फ्लैज मैंने बनाया हुआ है, तो सबसे पहले आप देख लें मैंने ऊपर रिसर्च क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रीटिंग्स लिखा हुआ है कि वी आर कंडक्टिंग अ सर्वे टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन सीएसआर कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया एंड कस्टमर लॉयल्टी इन बैंकिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ था, ये कुछ पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो पहले मैंने आपको बताई है वो हमने की है। तो यहाँ पे आप देख लें सबसे पहले हमने जेंडर लिखा हुआ है, मेल फीमेल, वही मल्टीपल चॉइस वाली जो ऑप्शन है वो हमने यहाँ पे की हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं एज की ऑप्शन यहाँ पे है, क्वालिफिकेशन की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, और किस बैंक में आपका अकाउंट है। तो ये आप देख लें सीएसआर के लिए मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है, और उसके बाद सीएसआर का जो पहला क्वेश्चन है और उसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट पे स्ट्रांगली डिसएग्री डिसएग्री, और ये सारी की सारी ऑप्शंस जहाँ पे हमें इस तरह से शो होती है। अब हम अगर इस क्वेश्चनर की बात करें तो आपने रेस्पोंडेंट के साथ कैसे शेयर करना, आपने सिंपल यहाँ पे सेंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, और सेंड में आप देख लें थ्रू ईमेल, आप किसी को बजरिया ईमेल वगैरह भी आप यहाँ पे भेज सकते हैं। और उसके साथ साथ आप देख लें यहाँ पे आपको लिंक क्रिएट करने की भी ऑप्शन मौजूद होती है। ये आपका लिंक होता है और उसके साथ साथ आप लिंक को शॉर्ट भी कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे शॉर्ट यूआरएल की ऑप्शन भी मौजूद है, तो आप इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद आप अपने रेस्पोंडेंट के साथ यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन जो आप रेस्पोंडेंट के साथ शेयर करेंगे तो वो उनको किस तरह से शो होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देख लें कि इस तरह से ये रेस्पोंडेंट को आपका ये क्वेश्चन शो होगा, वो इससे वो डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लें वो यहाँ पे वो एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा, मेल है या फीमेल, वो एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा। इसी तरह यहाँ से वो सिर्फ एक टाइम में एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकेगा, और बाकी जितने भी आपके क्वेश्चन है वो यहाँ पे वन बाय वन आप देख सकते हैं कि वो फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेगा तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके सामने यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। अब अगर हम बात करें कि ये जितने भी आपके रेस्पॉन्सेज होते हैं वो आपको किस तरह से शो होते हैं, तो यहाँ पे आप देख लें जितने भी रेस्पॉन्सेज हैं या आप देख लें क्वेश्चंस के साथ ही ये रेस्पॉन्सेज की ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ पे आप देख लें सारे के सारे जो हमारे रेस्पॉन्सेज हैं, पहली बात तो ये जितने भी हमारे डेमोग्राफिक्स होते हैं वो इन टर्म्स ऑफ ग्राफ वो हमें यहाँ पे बना के शो कर देता है। या आप देख सकते हैं सारा का सारा हमारे ग्राफ बने होते हैं, जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं सारी की सारी चीजें। और उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं एक्सेल फॉर्म में आप इसको देखना चाहते हैं तो उसका आसान तरीका ये है कि आप ये व्यू इन शीट कर लें। तो व्यू इन शीट करते हैं तो आपके सामने ये डाटा सारा का सारा यहाँ पे शो हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से इस डाटे को आप एक्सेल फॉर्म में सेव भी कर सकते हैं, यहीं से आप SPSS में लेके जाना चाहते हैं तो आप SPSS में लेके जा सकते हैं, और यहीं से आप किसी और सॉफ्टवेयर में लेके जाना चाहते हैं तो आप लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे रेस्पोंडेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन उन्होंने फिल की हुई है वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन इस तरह से हमारे सामने शो हो जाती है। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें जस्ट आपको दिखाने के लिए कुछ रेस्पॉन्सेज को ऐड किया गया है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को फिल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के रिलेटेड अगर आपको किसी भी किस्म की क्यूरी हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं।